हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इंटीग्रेटेड 69 बीपीएससी पीटी की एग्ज़ाम आज यानी 30 सितंबर 2023 को संपन्न हो चुकी है। इस बार बीपीएससी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पोस्ट होती थी उसके साथ साथ कुछ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की भी इस बार कंबाइंड परीक्षा ली गई। जैसे सीडीपीओ और एफएओ की जो पोस्ट थी उसकी भी कंबाइंड पीटी ली गई। ठीक है, तो मैंने यहाँ जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम बीपीएससी की होती है केवल उसी का पोस्ट की संख्या लिखा है कि यहाँ पे इस बार 475 पोस्ट है और उम्मीद है कि कुछ और पोस्ट अगर बढ़ जाती है तो अच्छी बात रहेगी। तो आज जो पेपर जो संपन्न हुई वो अगर हिस्ट्री और पॉलिटी के सेक्शन को छोड़ दिया जाए तो क्वेश्चन जो थे वो मॉडरेट टू टफ लेवल के थे। केवल हिस्ट्री में ही क्वेश्चन जो थे वो इजी टू मॉडरेट लेवल के कहेंगे और पॉलिटी में कहेंगे, जबकि चाहे आप साइंस की बात कर लें, करंट अफेयर्स की बात कर लें, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, ये सब के क्वेश्चन जो थे काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट करके पूछी गई थी और इस बार ऑप्शन इस ढंग से बनाई गई थी कि स्टूडेंट लोग कंफ्यूज हो जा रहे थे कि आखिर कौन सा मतलब आंसर अटेम्प्ट करो, क्योंकि इस बार दे दी गई थी 4 स्टेटमेंट दे दी गई थी। उसमें से पूछी जाए थी केवल एक सही, 1 2 सही है, 1 2 3 सही है या चारों सही है या 2 4 सही है। तो इस टाइप से जो ऑप्शन जो थे ना इस बार बहुत ट्रिकी ढंग से बनाई गई थी, जिसके चलते स्टूडेंट को काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और स्टूडेंट थे कि रिस्क लेकर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे थे। और इस बार निगेटिव मार्किंग भी 1/3 कर दी गई थी। वैसी स्थिति में निश्चित रूप से कटअप जो है कि इस बार सबसे कम जाएगी, जितने की आज तक मतलब परसेंटेज मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन परसेंट के कॉन्टेस्ट में बोल रहा हूँ कि बीपीएससी के द्वारा अब तक पूर्व में जो भी रिजल्ट निकाली गई है और उसमें जो कटअप कम गई मतलब जितनी भी गई है उससे इस बार काफ़ी कम कटअप जाएगी, क्योंकि अभी भले ही लोग एग्जामिनेशन देकर आए हैं, कोई ऑथेंटिक सोर्स से आंसर नहीं मिल रही है। जब आयोग के द्वारा जब मॉडल आंसर की जारी की जाएगी तभी स्टूडेंट निष्कर्ष पे पहुँच सकेंगे कि मेरी एक्चुअल आंसर कौन सी सही है। यद्यपि विभिन्न संस्थानों के द्वारा क्वेश्चन के आंसर बताई जा रही है, लेकिन कोई संस्थान सेम ही क्वेश्चन का आंसर कुछ बोल रहे हैं, दूसरे संस्थान वाले कुछ बोल रहे हैं, इसलिए स्टूडेंट लोग अभी कॉन्फिडेंट नहीं है कि मेरी एक्चुअल मार्क्स कितनी आ रही है। जब आयोग के द्वारा जब प्रोविजनल आंसर की जारी की जाएगी तभी स्टूडेंट लोग कंक्लूजन पे पहुंच सकेंगे कि एक्चुअली मेरी स्कोर कितनी आ रही है। फिर भी एक रफ आइडिया स्टूडेंट को लग गई है कि मेरी इतनी क्वेश्चन लगभग सही होगी। तो इस बार क्वेश्चन जो थे कि काफ़ी अच्छे ढंग से बनाई गई, विशेषकर ऑप्शन जो बनाए गए थे वो काफ़ी ट्रिकी लेवल के थे। ऑप्शन ने काफ़ी स्टूडेंट को परेशान किया और दूसरी चीज़ 1/3 निगेटिव मार्किंग रखी गई थी, इसीलिए इस बार कटअप निश्चित रूप से कम जाएगी। जो स्टूडेंट जितना ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो लोग निश्चित रूप से नुकसान में रहेंगे। ठीक है, जिन्होंने अपने आप पे कंट्रोल रखा और बैलेंस डिसीजन लेकर क्वेश्चन को अगर कम अटेम्प्ट करके एक्यूरेसी रखी होगी तो निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि उनकी रिजल्ट आएगी। और इस बार जैसे बीपीएससी का क्वेश्चन को देखने से एक चीज़ स्पष्ट हो जा रही है कि बीपीएससी ने पैटर्न को जो है ना वो जैसे कुछ लोग बोल रहे हैं कि सिविल सर्विस का पैटर्न को फॉलो कर लिया है, लेकिन बीपीएससी ने सिविल सर्विस के पैटर्न को नहीं, उसने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न को फॉलो किया है। आप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले 2-3 साल के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जैसा बीपीएससी ने इस बार प्रश्न पूछा है बिल्कुल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी इसी पैटर्न पर प्रश्न पूछती है। ठीक है, तो जिन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा होगा उन लोग को निश्चित रूप से एडवांटेज मिली होगी। तो मेरे द्वारा आप लोग को कटअप जो बताई जा रही है मैं उम्मीद करता हूं कि कटअप जो है कि इसी के आसपास रहने की संभावना है। जनरल कैटेगरी में कटअप जो है 73 से 76 क्वेश्चन के बीच में रहने की संभावना है। ठीक है, 150 में से जिस स्टूडेंट्स की 73 से 76 के बीच में आ रही है मैं समझता हूं कि उनकी रिजल्ट आने की संभावना है, क्योंकि यद्यपि लगेगा कि आपको कि 73 से 76 काफ़ी कम स्कोर है, कुछ लोग और ज़्यादा कटअप बता रहे हैं, नहीं चूँकि इस बार 1/3 जो निगेटिव रखी गई है ये काफ़ी मेन रोल प्ले करेगी। ठीक है, जो लोग कि मतलब भले ही वो 90 क्वेश्चन 92 क्वेश्चन वो सही कर देंगे, लेकिन वो निगेटिव में उनकी मार्क्स जब कटेगी तो मैं समझता हूँ कि इतना भी स्कोर लाना उनके लिए आसान नहीं होगी। इसलिए जनरल मेल में जिस स्टूडेंट की कटअप 73 से 76 के बीच में है मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से उनकी प्री क्लियर हो जाएगी। वही फीमेल कैटेगरी में जिनकी भी स्कोर 65 से 68 क्वेश्चन यानी 65 से 68 क्वेश्चन के बीच में है उनकी प्री क्लियर हो जाएगी।
फिर EWS कैटेगरी में जिस स्टूडेंट की कट ऑफ 68 to 70 क्वेश्चन सही है, मैं समझता हूँ कि उनकी प्री क्लियर हो जाएगी। फीमेल कैटेगरी में 59 to 61 क्वेश्चन। वहीं BC2 में कटअप जो है 70 से 72 के बीच में रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में 62 to 64 के बीच में रहने की संभावना है, जबकि BC1 में 65 to 67 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में 57 से 60 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। SC कैटेगरी में कट ऑफ जो है 59 से 61 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है, जबकि फीमेल कैटेगरी में 54 से 56 के बीच में कट ऑफ रहने की संभावना है। ST कैटेगरी में 60 to 62 के बीच में रहने की संभावना है कट ऑफ, जबकि फीमेल में 55 to 57, जबकि BC लेडीज का कट ऑफ जो है 61 to 63 के बीच में रहने की संभावना है। तो मेरे द्वारा एक कट ऑफ की अनुमान लगाई गई है। अब मैं उम्मीद करता हूं कि निश्चित रूप से कट ऑफ इसी के आसपास रहनी चाहिए, क्योंकि इस बार 1/3 जो निगेटिव मार्किंग रखी गई है और जिस ढंग से क्वेश्चन के ऑप्शन बनाए गए थे वो जो थे काफ़ी कन्फ्यूजिंग थे। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ने रिस्क लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, और यदि भी कम भी अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन तो वो कॉन्फिडेंट उतना नहीं होंगे कि इस क्वेश्चन के आंसर मैं सही लगा रहा हूँ या नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, 50% ही कॉन्फिडेंस होंगे, कॉन्फिडेंटली सॉल्व किए होंगे, और 50% उन्होंने रिस्क लिया होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब रिस्क लेकर आप क्वेश्चन बनाते हैं तो निश्चित रूप से कुछ क्वेश्चन उसमें से सही होती है और कुछ प्रश्न गलत भी हो जाती है। और जिस ढंग के इस बार ऑप्शन बनाए गए और वो निश्चित रूप से स्टूडेंट को परेशान करने वाली थी। जैसे आप सिविल सर्विस में भी एग्जांपल ले सकते हैं कि जब ऑप्शन को काफ़ी टफ बना दी जाती है तो 100 क्वेश्चन में से जो लोग 45-46 क्वेश्चन सही करते हैं उन लोगों की प्री क्लियर हो जाती है। ठीक है, तो इस बार बिहार लोक सेवा आयोग ने नई तरह से एक्सपेरिमेंट किया है, और बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बार बार मीडिया पर्सन से बात करते हुए कहते थे कि क्वेश्चन इस ढंग से बनाई जाएगी कि कट ऑफ ज़्यादा ना जाए। ठीक है, और इस काम में बीपीएससी इस बार बिल्कुल रूप से सफल हुई है, और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूं कि कट ऑफ जो है कि टोटल 150 क्वेश्चन थे तो 50% के अराउंड ही कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और जिस स्टूडेंट ने रिस्क लेकर ज़्यादा अटेम्प्ट किया है वह जब आयोग के द्वारा जब मॉडल आंसर की जारी की जाएगी, जब वो वहाँ से जब मिलाएंगे तो एक्चुअल उनको अपने मार्क्स की जानकारी होगी। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ निश्चित रूप से निगेटिव में इस बार जिन्होंने ज़्यादा अटेम्प्ट किया उनकी ज़्यादा मार्क्स कटेंगे। जो स्टूडेंट कॉन्फिडेंटली कम अटेम्प्ट करके ज़्यादा सही किए होंगे वो ज़्यादा एडवांटेज में रहेंगे। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।